दोस्तों, आज हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने काम धंधे में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने इस बेशकीमती शरीर की अनदेखी करने लगे हैं। दोस्तों, हमारा शरीर भी धन से कम नहीं है, और वो भी ऐसा धन जो एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता है। आज हम जिस धन संपत्ति को पाने के लिए अपने शरीर की अनदेखी कर रहे हैं, कल हम उसी शरीर को ठीक करने के लिए धन संपत्ति को खर्च करते हैं और समस्याएं भी झेलते हैं। दोस्तों, आपके सर्कल में, आपके घर में या आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता होगा जो आपसे ये कहता होगा कि बेटा जंक फूड मत खाया करो, समोसे मत खाया करो, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, जलेबियां, घी तेल वाली चीजें ज्यादा मत खाया करो, पराठे मत खाया करो। क्योंकि दोस्तों, उनका ये मानना होता है कि इन चीजों से आपका पेट खराब हो जाएगा या इन चीजें शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये बात ना तो पूरी तरीके से सही है ना पूरे तरीके से गलत है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके सही और गलत होने की। दोस्तों, अगर ये सभी चीजें घर पर बनी हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक व स्ट्रॉन्ग है और आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो ये सब ठीक है, आप इन्हें बेझिझक खा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये सभी चीजें बाहर बनी हैं, गंदे तरीके से बनी है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, आपको कोई बीमारी है या आपने इन चीजों की लत लगा ली है, तो ये सब गलत है। ठीक है, आपको इन्हें खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये सब ठीक है। ये सभी बातें डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हैं। इसी कारण जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है वे या तो ये चीजें कम खाते हैं या फिर खाते ही नहीं है और दूसरों को भी यही नसीहतें देते हैं। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए और ऐसे बहुत से टॉपिकों पर आपको YouTube पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन्हें वहां पर इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए, खाना पचाने के लिए कई तरह की दवाइयां जैसे चूरन, टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हैं। लोग वहां से इजीली इन्हें लेकर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग इनकी गलत आदत बांध लेते हैं। ठीक है, वो इन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण जिन लोगों का हाजमा आज एक गोली से हो रहा है, कल उनको 2 गोली खानी पड़ती है उसी हाजमे के लिए, और एक टाइम ऐसा आता है कि गोलियां असर ही नहीं करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, आपको इन दवाइयों की आदत नहीं डालनी है। पेट की बीमारियों के लिए किसी भी दवाई की आदत मत बांधिए। ठीक है, आप इन्हें अपने लाइफस्टाइल और खान पान के जरिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान भी मजबूत होता है, या फिर अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो ही पेड़ मजबूत होता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर की नींव हमारा पेट है और हमारे शरीर की जड़ें भी हमारे पेट से जुड़ी हैं। इसलिए जब हमारा पेट मजबूत होगा तो हमारा शरीर भी मजबूत होगा। दोस्तों, पेट के मजबूत होने से मेरा मतलब है हमारा पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे द्वारा खाए हुए खाने को पचाता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है तो फिर ये उसी खाने से हमारे शरीर को बीमार और कमजोर कर देता है। अब ये होता कैसे है? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो ये हमारे द्वारा खाए हुए खाने को पूरी तरह पचा नहीं पाता है। जब खाना पूरी तरह नहीं पचता है तो आंव नामक एक पदार्थ बनता है जो कई तरह की बीमारियां बनाता है। दोस्तों, ये आंव बनता तो पेट में है लेकिन घूमता पूरे शरीर में है और ये कई तरह की बीमारियां बनाता है। ये जैसे पेट पे मोटापा बना देता है, ये अगर पेट से ऊपर की तरफ आए तो एक गले में खराश, गले में दर्द, घेंगा नामक जैसी बीमारी बना देता है। शरीर में घूमता है और अगर जोड़ों में रुक जाता है तो जोड़ों में दर्द कर देता है। और आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऐसी भी कई गंभीर बीमारियां बना देता है। दोस्तों, इनके अलावा और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, लीवर डिसीज, वेट लॉस, भूख कम लगना, पीलिया, डायरिया, बवासीर और कई गंभीर सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये सब बीमारियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कमजोर होने पर होती हैं। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के कमजोर या खराब होने के बहुत से कारण हैं, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है।
तो दोस्तों अब हम इन बीमारियों से बचे कैसे। इन बीमारियों से बचा जा सकता है अगर खाना पूरा पचे और आंव ना बने। अब सवाल पैदा होता है कि ये होगा कैसे। दोस्तों आप आंव पाचक चूर्ण खाकर ये सब कर सकते हो। ये आंव पाचक चूर्ण आपके द्वारा खाए हुए खाने और आंव दोनों को अच्छे से पचा देगा और साथ ही पहले से जमा आंव जो गले में, जोड़ों में या फैट के रूप में पेट की परतों पर चिपका हुआ है, ये उसे भी खत्म कर देगा। इससे आपका मोटापा भी दूर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आंव पाचक चूर्ण की। दोस्तों ये चूर्ण आपको घर पर ही बनाना है। अब इसे घर पर बनाए कैसे, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आज्ञा दीजिए।